हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन है जो है वो 3 टाइम्स टॉस किया गया, तो हमारे पास में सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सोल्यूशन दे रहा हूँ। सैंपल स्पेस बनाने का मैंने तरीका बताया था, वही तरीका यहाँ एडॉप्ट कर रहा हूँ। 2 बार टॉस किया गया, हेड हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया, टेल टेल आ गया। अब इस इवेंट को पकड़ लो। हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है थर्ड में। इसे पकड़ लो। हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। इसे पकड़ लो। टेल हेड 2 पे आया, थर्ड पे हेड आ गया। टेल हेड थर्ड पे टेल आ गया। इसे पकड़ लो। टेल टेल थर्ड पे हेड आ गया, टेल टेल थर्ड पे टेल आ गया। ये भी कैसे लिखें ये भी देखो। एक बार टॉस किया गया हेड और टेल आने के, अब इसे पकड़ लो। हेड सेकंड पे हेड आ गया, हेड फर्स्ट पे सेकंड पे टेल। इसे पकड़ लो। टेल सेकंड पे हेड आ गया, टेल सेकंड पे टेल आ गया। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इजीली जो है वो सैंपल स्पेस बना पाएंगे। हमने सैंपल स्पेस बना लिया। यहाँ पर हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट्री इवेंट्स को लिख देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये 8 आउटकम्स है। देखो ये वाला 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 ये और ये वाला ये। अब इसको रब कर देते हैं, काम खत्म हो गया इसका बच्चों। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। ई हेड्स हेड ऑन द थर्ड टॉस पे हेड है थर्ड पे। इसमें थर्ड पे हेड नहीं है, इसमें थर्ड पे हेड है। इसमें थर्ड पे हेड नहीं है, इसमें थर्ड पे हेड है। इसमें थर्ड पे हेड नहीं है, इसमें थर्ड पे हेड है। इसमें नहीं है, ये आ गए एफ। इसका कार्डिनल नंबर लिख दें 1 2 3 4। एफ एफ क्या है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले और दूसरे पर हेड हो, पहले और दूसरे पर हेड है, पहले और दूसरे पर हेड है, पहले दूसरे पर हेड नहीं, पहले पर हेड है दूसरे पर टेल है, पहले पर हेड है दूसरे पर टेल है, पहले पर है टेल है दूसरे पर हेड है, पहले पर ये अब कोई भी है नहीं है इसमें। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आफ्टर एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में जो कॉमन होगा, ये कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, सिर्फ यही आया। कार्डिनल नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
वन आ गया क्योंकि वन एलिमेंट है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence event A when P is occurred equal to cardinal number of E intersection F। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में फर्स्ट वीडियो में इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डिफाइन करा था, cardinal number of this event and this event के इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ बी, उस इवेंट का कार्डिनल नंबर जो अकर हो चुकी है। इवेंट एफ अकर हो चुकी है, एफ का कार्डिनल नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बनाया। कार्डिनल नंबर ऑफ एफ यहां लिख देते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ एफ टू एलिमेंट्स है तो टू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट ई आफ्टर एफ, ये आ गया। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब बच्चों हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में देखें ई और एफ क्या है हमारे पास में। सेकंड पार्ट में ई एट लीस्ट टू हेड्स, एट लीस्ट टू हेड का मतलब है कम से कम दो हेड हो, तीन हेड भी हो सकते हैं। तो एट लीस्ट टू हेड वाले लिख लें, कम से कम टू हेड बस। और एटलीस्ट है कम से कम टू हेड्स हैं तो थ्री हेड्स भी हो सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा। एफ क्या है, एट मोस्ट टू हेड्स। एट मोस्ट टू हेड्स का मतलब है अधिक से अधिक टू हेड हो, अधिक से अधिक तो कोई हेड ना हो वाला लिया जाएगा। कोई हेड नहीं, अब एक हेड हो, ये वाला इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, एक हेड इसमें है, ये एट मोस्ट टू हेड्स, अधिक से अधिक दो हेड हो। तो अधिक से अधिक दो हेड हो मतलब कोई हेड ना हो, कोई हेड नहीं, एक हेड हो, दो हेड हो, दो हेड्स सारे लिखने, दो हेड बस दो हेड वाले हो गए। अब बच्चों हमारे पास में अधिक से अधिक एट मोस्ट टू हेड्स हो, अधिक से अधिक दो हेड हो, तो तीन हेड वाला कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं किया जाएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है ई और एफ में जो कॉमन हो। देखो कम एलिमेंट्स इसमें हो उसके एलिमेंट्स मैच करके देख लो। एच एच टी है यहाँ पर, एच एच टी है, ये एच एच टी, ये है एच टी एच, एच टी एच, ये है एच टी एच, टी एच एच है, टी एच एच है, टी एच एच, एच 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 है नहीं, ये एलिमेंट्स आ गए। कार्डिनल नंबर क्या हो गया बच्चों इसका, ई इंटरसेक्शन एफ का कार्डिनल नंबर हो गया 1 2 3, थ्री एलिमेंट्स हैं, थ्री एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं। यहां पर हमारे पास में एलिमेंट्री इवेंट्स बोला जाता है।
हमारे पास में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ई आफ्टर एफ। तो कार्डिनल नंबर ऑफ दिस एंड दिस, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एफ। तो ये कार्डिनल नंबर हमारे पास में कितना आया, 3, और इसका कार्डिनल नंबर कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। देख लेता हूं बच्चों कि ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ और नीचे का पार्ट दिखाई देना ही बंद हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा है। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमारे पास में क्या है, देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास में बच्चों ये है, ई एट मोस्ट 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल हो, अधिक से अधिक 2 टेल हो, 2 टेल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कोई टेल ना हो, ये आ गया, कोई टेल नहीं, एक टेल हो, एक टेल हो, एक टेल हो, ये। अब एक टेल देख लिया तो 2 टेल, 2 टेल, 2 टेल है यहां पर, यहां पर, यहां पर 2 टेल। बस ये ले लेंगे तो 3 टेल्स हो जाएंगी, 2 टेल से ज्यादा ना हो। देखिए इसमें भी 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें एक है, अधिक से अधिक 2 हो, एक हो सकती है, एक हो सकती है, एक हो सकती है, कोई टेल ना हो, यह हो सकता है। एफ क्या हो गया, एफ है एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल हो। यहां कोई टेल नहीं है, एक टेल हो कम से कम, एक टेल, एक टेल, एक टेल, ये कम से कम एक टेल हो। अब 2 टेल हो सकती हैं, 2 टेल, 2 टेल देखो, 2 टेल, 2 टेल, 2 टेल, कम से कम एक टेल हो। तो एक टेल है, कम से कम एक टेल है, एक टेल है, 2 टेल हो सकती हैं, 2 टेल हो सकती हैं, 2 टेल हो सकती हैं, 3 टेल भी हो सकती हैं। बच्चों ये टॉपिक्स करने के लिए जैसे मॉडर्न अलजेब्रा है, टोपोलॉजी है, नंबर थ्योरी है, या आपका प्रोबेबिलिटी है, तो ये टॉपिक्स तभी क्लियर होते हैं जब सीरियल वाइज वीडियोस देखी जाएं। बीच से कहीं कोई वीडियो उठा करके बैठ जाएंगे तो वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको लगेगा मैंने बकवास की, आपके साथ में समझाने की कोशिश नहीं की। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ई और एफ में कॉमन, ये है यहाँ, यहाँ नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये भी 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 है। तो हमारे पास में हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड। अब हमारे पास में कार्डिनल नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया बच्चों, काउंट करने एलिमेंट इवेंट को, 1 2 3 4 5 5। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें, यहां पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आफ्टर एफ, कार्डिनल नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एफ।
ये हमारे पास में कितना आया 5। और कार्डिनल नंबर ऑफ एफ कितना आया, कार्डिनल नंबर ऑफ एफ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्री इवेंट है अपॉन 7। तो ये हमारे पास में बच्चों थर्ड पार्ट में क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरीके से। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को, और मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके आप तक। और बच्चों कमेंट्स करना नहीं भूलना है, कमेंट्स करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताते रहिएगा। और मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैंने मोस्ट डिफ़िकल्ट कंसीडर किए जाने वाले पेपर्स को पहले अपलोड किया है, जैसे टेंसर, नंबर थ्योरी बीएससी के लिए और एमएससी के लिए, और आपका मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, ये प्रोबेबिलिटी, ये 12th का चल रहा है। और 12th के बाद फिर मैं इसमें बीएससी और बीटेक और एमएससी तक इस प्रोबेबिलिटी को लेकर के जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, जैकोबियन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ये सारी वीडियोस मेरे द्वारा अपलोड कर दी गई हैं। जाके मेरे चैनल पर मेडिजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर जो है मेरे लिए देख लीजिएगा। मेडिजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर, एक और भी चैनल है किसी सर का, तो मेरे चैनल को मुझे तो देख करके पहचान ही लेंगे आप, तो जा करके। और बच्चों सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, मोनेटाइज हो जाएगा तो उसमें आपका भी मोनेटाइज कराने में योगदान रहेगा कि मेरी वीडियोज उस पीरियड में क्या होगा, कोई बच्चा टॉपिक डालेगा जो मेरे द्वारा भी पढ़ाया गया हुआ होगा, मेरी वीडियोज भी टॉप पर ही आ जाएगी। तो बच्चे क्या करेंगे, उस पीरियड में मेरी वीडियोज को देख पाएंगे। अभी मेरी वीडियोज मोनेटाइज ना होने की वजह से बॉटम पर आती हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट मी एंड फॉर योर सोसाइटी। तो देखिए बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।